था, क्योंकि दोनों तरफ से जो फायरिंग हुई है वो बताया जा रहा है वो अवैध असलों से हुई है। 1-2 राउंड फायरिंग नहीं, 30 से 32 राउंड फायरिंग। इलाके में दहशत का माहौल है। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं शाहदरा दिल्ली के वेलकम क्षेत्र में। कल अचानक ये इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। इस इलाके में तकरीबन 32 राउंड फायरिंग हुई है। जगह जगह यहाँ गोलियों के निशान बिखरे पड़े हैं। आप यहाँ दिखाइए, यहाँ पर देखिए, इस शटर पर गोलियों के निशान है। इस जगह पर भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी आप यहाँ दिखाइए, यहाँ पर गोलियों के निशान है। तमाम जगह पर यहाँ पर चिन्हित किया गया है। यहाँ ये तकरीब जहाँ पर आप सफ़ेद गोले देख रहे हैं, यहाँ गोलियों के निशान है। बताया जा रहा है यहाँ जीन्स बनाने वाले 2 व्यापारियों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई। दरअसल मामला क्या है, एक व्यापारी ने जब अपनी जो जीन्स पैंट होती है उनको वॉशिंग के लिए यानी डाई के लिए एक जगह पर भेजा, तो जो वॉशिंग करने वाला था उसने उनके माल को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, जिनकी इसी मार्केट में दुकान है। इसी बात से दोनों में कहा सुनी हो गई और दोनों पक्षों में भयंकर फायरिंग हो गई। सबसे बड़ी विवेचना का बात यह है कि उनके पास क्या लाइसेंसी बंदूकें थी। अगर वो नाजायज असले से यहाँ पर गोलीबारी हुई है तो बहुत बड़ा यहाँ पर एक अपराध हुआ है। तमाम यहाँ की पब्लिक डरी हुई है, सहमी हुई है। जब इस शटर में, आप इधर दिखाइए, इस शटर में जब गोली लगी तो इस गोली की आवाज़ को सुनकर आप उधर दिखाइए, ये देखिए सामने वह है जो खिड़की नज़र आ रही है दूसरी मंजिल पर, वहाँ एक बच्ची जब गोली की आवाज़ सुनकर बाहर निकली तो अपराधियों की गोली यानी इतनी अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, उस बच्ची की कांधे में लगी। और मैं ले चलता हूं उस परिवार से आपको मिलवाने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मालूम है यहाँ पर कितने बजे वारदात हुई थी? ऑन द कैमरा कोई भी बताने को राजी नहीं है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये पतली सी गली है और इस गली के अंदर उन शख्स का मकान है जिनकी बिटिया को कहाँ पर एक गोली आप यहाँ पर देखिए, यहाँ भी इस शटर में लगी थी जिसके ऊपर वो मकान है। और मैं आपको उस मकान पे भी ले चलता हूँ जिनकी बिटिया को गोली लगी। मेरे साथ उस बच्ची के अब्बा हैं यानी फादर हैं। सबसे पहले जनाब मैं आपका तारुफ जानना चाहूँगा, आपका परिचय क्या है? अपना नाम परिचय बताइए। हाजी इरफान नाम है जी मेरा। इनका नाम है हाजी इरफान जी। हाजी इरफान जी, जब यहाँ गोली की वारदात हुई आपको कैसे इत्तला मिली कि आपके बच्ची को गोली लग गई? और तकरीबन कितने बजे? ऐसा जी, मैं गया हुआ था यूपी, तो मेरे गली में कहाँ? यूपी में गया था मैं, अपने बाग के अंदर, उजारी के अंदर जी। तो मेरे गली मोहल्ले वालों ने मेरे पास फ़ोन कर दिया तुम्हारी बच्ची के गोली लग गई। मुझे यकीन ना आया, मैंने दूसरे फ़ोन से वहाँ पे अपने घर पे फ़ोन करा तो भेड़ आवाज़ गोली की वहीं पे पहुँची बराबर। तो फिर मैं वहाँ से चला तो मैं करीबन 7:30-8 बजे GTB आ चुका था। ना मेरा बेटा घर पे था ना मेरा घर पे, खाली मेरे घर के 4 बच्चे थे लेडीज़, उनके साथ ऐसा हुआ जी। आपको जब इत्तला मिली तो आप तो सुनकर हैरान परेशान हो गए कि मेरी बच्ची को अचानक ये गोली क्या लग गई, क्या आपकी अब तकरीबन आपकी बच्ची की बेटी की उम्र कितनी होगी? 22 साल है। 22 साल की उम्र है। तब बहुत तरह की आशंकाएं आपके मन में आई होंगी। रोते रोते सर परेशान हो गया, औलाद का मामला है। बताओ, मेरी बड़ी बच्ची थी तो मैं तो रोते रोते परेशान हो गया। वहाँ से आता था मेरा आंसू न रुकता बिल्कुल एकदम। जब मैंने आके अस्पताल में देखा तो मेरे घर के बहुत बीमार थे, मोहल्ले बस्ती के थे। जब लोगों ने मुझे तसल्ली दी तो थोड़ा सा सुकून मुझे मिला। फिर अब बच्ची की तबीयत आप बता सकते हैं? थोड़ा करम है ऊपर वाले का, एहसान है और लोगों की दुआओं का असर है जो मेरी बच्ची थोड़ी सी ठीक है, बेहतर है। क्या इस इलाके में पहले भी इसी प्रकार की कोई वारदातें होती रही हैं, हुई हैं? सर इतने दिन से तो हुई ना, मगर कुछ दिनों से ज़्यादा ही वारदातें हो रही हैं। हाँ, अब तो SHO साहब जो वेलकम किया उनका तबादला भी हो गया। जितेंद्र तिवारी जी का भी नए SHO यहाँ पर आए हैं। उनके आने के बाद कुछ आपराधिक घटनाएं घटी हैं या बढ़ी हैं? सर इस बारे में हम कह सकते हैं, हमने तो अपने सुबह को दुकान पे आना, शाम को आने के घर में कुछ जाना, आगे पीछे की हमें पता नहीं। मैं बता दूं यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति कैमरे के सामने आकर खुलकर नहीं बता रहा। आप बता सकते हैं कितने बजे यहाँ गोलीबारी? सर मैं आप बता सकते हैं? जी, मैं तो अपनी भतीजी को आप बता सकते हैं?
आप लेके गए थे? आप बच्ची को हॉस्पिटल ले गए थे, तकरीबन कितने बजे का समय रहा होगा? तकरीबन ऐसे समझ लो कोई 3:30 पौने 4 के आसपास की। 3:30 पौने 4? जी जी 4:30। 4:30 बज रहे थे, मतलब 4:15 के तकरीबन ये घटना घटी यहाँ पर। 4:15 आप देख सकते हैं कि दिन के 4:15 बजे यहाँ पर तकरीबन 30 से 32 राउंड फायरिंग होती है। उसके बावजूद भी यहाँ कोई ऑन द कैमरा बताने को राजी नहीं है। शायद इस बात से हर व्यक्ति डरता है, अगर मैंने किसी प्रकार का मीडिया में बयान दिया या पुलिस के सामने बयान दिया तो अगला निशाना मैं ना बन जाऊं। लोगों के चेहरे पर एक डर है, खामोशी है, कोई भी अपनी जुबान खोलने को राजी नहीं है। इस डर की वजह से जो व्यक्ति इस तरह से सरेआम गोली चला सकता है, कल को अगर हमने गवाही दी तो शायद हमारा भी हश्र वही ना हो जो एक मासूम बच्ची के गोली लगी है। और सुना है इस मामले में बाबा हाशिम का भी नाम आ रहा है। जी हाँ, वही बाबा हाशिम जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार सप्लाई करता था, क्योंकि दोनों तरफ से जो फायरिंग हुई है वो बताया जा रहा है वो अवैध असलों से हुई है। 1-2 राउंड फायरिंग नहीं, 30 से 32 राउंड फायरिंग। इलाके में दहशत का माहौल है। इसलिए मैं आपको ले चलता हूं वेलकम थाना और वहां के क्षेत्राधिकारी से पूछता हूं पूरा मामला क्या था, क्योंकि यहाँ के जो चश्मदीद हैं, यहाँ के, आप बता सकते हैं उनका क्या नाम था जिनके बीच में गोली चली? नहीं, मैं नहीं बता। देखिए इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, आपको मालूम है। देखिए हर जुबान खामोश है, चुप है, बेबसी चेहरे से झलक रही है डर के मारे। मैं ये नहीं कह रहा ये डरे हुए व्यक्ति, लेकिन पुलिस की जांच से बचने के लिए कोई भी नहीं बता रहा कि किन व्यक्तियों के बीच में या किन शख्स जो थे जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात कर दी, उनका क्या नाम था। कोई भी उनका नाम बताने को राजी नहीं है। मैं राजेश भसीन, राजा मार्केट, वेलकम शाहदरा, दिल्ली से। आइए आपको मैं ले चलता हूँ वेलकम थाना में।